Okay, now we'll start number 6. In a circle of radius 17 cm, two parallel chord of length 30 cm and 60 cm are drawn. Find the distance between the chords if both the chord are on the opposite side of the center, on the same side of the center. मतलब समझ में आया क्या करना है? ये दो सर्कल है। फिगर 1 में क्या कहा जा रहा है? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। अगर ये सेंटर है तो ये फिगर 1 हुआ नंबर 1 के लिए, और ये 2 नंबर फिगर हुआ 2 के लिए। यहाँ पर है अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। सेंटर के अपोजिट साइड दो कॉर्ड है। मान लिया जाए ये एक कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर सेम साइड में है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, दो कॉर्ड है। पैरेलल कॉर्ड है, पैरेलल इसीलिए पैरेलल लेना है। लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। एक का लेंथ 13 सेंटीमीटर है तो ये नेचुरली 13 सेंटीमीटर वाला होगा, और ये 16 सेंटीमीटर वाला है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स। ये हम लोग जानते हैं, है ना। ये ओ मेरा सेंटर है और ये ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है। तो यहाँ पे ये ए बी एक कॉर्ड ले रहे हैं और ये एक सी डी कॉर्ड ले रहे हैं। तो सी डी कॉर्ड मेरा 30 सेंटीमीटर वाला है और ए बी कॉर्ड मेरा 16 सेंटीमीटर वाला है। तो फिर यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, तो ये क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट इन टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे ये मेरा सेंटर यहाँ पे होगा लगभग, बाइसेक्ट इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये हो गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए अगर, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये अगर P है, ये Q पॉइंट है, और यहाँ पे भी ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। हो गया। फाइंड द डिस्टेंस, और इसका रेडियस 17 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये 17 सेंटीमीटर होगा और ये 17 सेंटीमीटर होगा। फिर यहाँ से ये डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर होगा और ये डिस्टेंस भी 17 सेंटीमीटर होगा। आया बात समझ में? ठीक है। तो अब हम लोग बनाना शुरू करें। क्या होगा? इन फिगर 1 ये हमको डिस्टेंस निकालना है। ये क्या हो जाएगा? ये 16 सेंटीमीटर वाला है तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 30 सेंटीमीटर वाला है तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? ए पी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी क्यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये ओ पॉइंट है ना। ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को दो इक्वल भाग में बांटेगा, तो इसलिए ये हो गया, ठीक है ना। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एपीओ, एपीओ एंगल एपीओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? और ये कितना है? रेडियस दिया हुआ मेरा 17 सेंटीमीटर, तो ये भी 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या? ये ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम से हो गया इक्वल। तो ओ ए स्क्वायर तो है मेरा 17 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर हमको नहीं मालूम है, और ए पी स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर कितना होगा? ये हो गया
289 OP स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 8 8 जा 64 इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4 5 और 8 माइनस 6 2 और 225। दैट मीन्स OP इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये OP 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और एंड इन ट्रायंगल OCQ एंगल OQC इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे OC स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ से हमको OQ स्क्वायर निकालना है। OQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OC स्क्वायर। OC स्क्वायर का वैल्यू कितना है 17 स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर का वैल्यू कितना है 15 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर 289 और 15 स्क्वायर 225। अभी हम देखें तो ये वही आ जाएगा। देखो ये तीनों का एक, ये पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये याद रखो तो तीन का एक पेयर होता है। 289 64 है तो ये 225 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 289 और 225 आया है तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये 64 हो गया। तो OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OQ इक्वल टू हो गया 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर PQ इक्वल टू PO प्लस OQ इक्वल टू PO हो गया 15 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस 5 13 3 और 1 1 2 23 सेंटीमीटर आंसर। एक डिस्टेंस तो फिगर 1 का ये आ गया और फिगर 2 का नाउ इन फिगर 2 यहाँ पे भी वही होगा। OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. Therefore, AP equal to 8 centimeter and CQ equal to 15 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 15 सेंटीमीटर और ये रेडियस तो 17 होगा ही, ये रेडियस 17 सेंटीमीटर होगा ही। एंड OA इक्वल टू OC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिख लो OA इक्वल टू OC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर गिवन। तो इन ट्रायंगल OAP एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ से OP इक्वल टू OP स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट इसको हम लिख ले रहे हैं OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 289 माइनस 8 8 जा 64 इक्वल टू हो जाएगा 225। तो OP इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, सेम आ जाएगा, है ना। और इन ट्रायंगल OQC एंगल OQC इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा OC स्क्वायर इक्वल टू, हमको निकालना है OQ ना, तो डायरेक्ट OQ निकाल ले रहे हैं, OQ स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर इक्वल टू ये होगा OC स्क्वायर मीन्स 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल टू ये फिर आया 289 माइनस ये आया 225, तो ये इक्वल टू हो जाएगा कितना 64। तो OQ इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो फिर हमको डिस्टेंस निकालना है, हेंस PQ इक्वल टू
यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ओ पी माइनस ओ क्यू, और ओ पी कितना निकला है, ओ पी निकला है 15 माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हो जाएगा 5 + 2 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ओके ओके। नाउ इन नंबर 7, 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है ना, इसका मतलब रेडियस क्या होगा, d इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू हो जाएगा 30/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज दिस मच सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड इज दिस मच। यहाँ पे दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड, तो दूसरे कॉर्ड का लेंथ निकालना है। पहले वाले सवाल में क्या था, 2 कॉर्ड दिया हुआ था, तो यहाँ पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना, पहले वाले में 2 कॉर्ड दिया हुआ था और एक सेंटर के एक तरफ था ही और एक दोनों तरफ था, तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस निकाल के एक बार हम दोनों को जोड़ दिए और एक बार माइनस कर दी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों कॉर्ड का, ठीक है ना। पहले तो डायमीटर दिया हुआ है 30, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 15, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब रहा 2 कॉर्ड, द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड इज 21 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से एक चीज़ समझना है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मेरा 15 है और उससे ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब क्या होगा खुद से समझना है, एक तरफ दोनों कॉर्ड नहीं लेना है। 15 सेंटीमीटर मेरा रेडियस हो रहा है, तो क्या होगा, नेचुरली जो दोनों कॉर्ड है वो दो तरफ होगा, एक इस तरफ होगा और एक दूसरे तरफ होगा। समझ में आया बात, ये यहाँ पे एक बात छिपा हुआ है, अगर तुम एक ही तरफ दोनों कॉर्ड ले लिए, हो सकता है ऐसा क्या, मान लो हम यहाँ ले लिए और दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या 21 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब हम यहाँ से हम सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये ए और बी हुआ, ये सेंटर मेरा ओ हुआ और ये सी और डी 2 कॉर्ड हुआ, तो ये डिस्टेंस मेरा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर। यहाँ से ये हो गया 15 और यहाँ से इसको मिलाए तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर एक डिस्टेंस को हम x मान लेंगे तो दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 - x। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेरा अगर P पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये Q पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ और ये 1 कॉर्ड 24 है, तो ये हो जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर। सारा डिस्टेंस को पहले लिख लो, और ये मेरा है 15 सेंटीमीटर और ये भी है मेरा 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, अब इसको लिख लेते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल, या फिर लिख लो गिवन, शॉर्ट में काम चल गया। और लेट ओ क्यू इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, ओ क्यू इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो ओ पी इक्वल टू हो जाएगा 21 - x सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, या फिर लिख लो पी क्यू इक्वल टू 21 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये पूरा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक एक ट्रायंगल लेकर के काम करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो अब लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं सी क्यू इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये भी हाफ ऑफ सी डी होगा, क्योंकि ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। हो गया, सारा इन्फॉर्मेशन लिखना हो गया। अब हम लोग काम करते हैं ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ओ पी ए, पहले इसको निकाल लिया जाए, है ना, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, ओ पी ए लिए, जहाँ पे एंगल ओ पी ए इक्वल टू है 90 डिग्री, ओ पी ए इक्वल टू है 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ओ ए का वैल्यू हो गया, हमको निकालना है ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी को पहले इधर ले आते हैं। ओ पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। ओ ए स्क्वायर हो गया 15 स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर हो गया 12 स्क्वायर। ये होता है 225 माइनस ये होता है 144। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 और यहाँ 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, 81 सेंटीमीटर। तो ओ पी इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ओ पी इक्वल टू कितना था, देयरफॉर ओ पी इक्वल टू था मेरा 21 माइनस एक्स इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर 21 माइनस 9 इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 11 माइनस 9 टू 12 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया एक्स, है ना। 12 सेंटीमीटर एक्स हो गया। तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग को कॉर्ड निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल ओ सी क्यू, एंगल ओ क्यू सी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और ये देखो x 12 हो गया, तो ये x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिख के अब हम काम कर सकते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट लिख लेते हैं ओ सी स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर लिखो अभी, और ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस सी क्यू स्क्वायर नहीं मालूम है, और 12 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर 225 माइनस सी क्यू स्क्वायर। तो सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा 225 माइनस 144। देखो अभी इसका एक पेयर बन रहा है ना, 225 और 144 मीन्स क्या हो रहा है, ये आ रहा है 5 माइनस 4 1 और ये 8। तो यहाँ पे सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू फिर 81 आ गया, दैट मीन्स सी क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। सी क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया, हेंस सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी क्यू इक्वल टू 2 इंटू 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सी डी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है ना, बहुत इजी है। ओके, और नंबर 8, नंबर 8 में क्या है, एक कॉर्ड सी डी ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज ओ इज बाइसेक्टेड एट पी, पी पे बाइसेक्टेड हो रहा है बाय डायमीटर ए बी, ए बी के डायमीटर के द्वारा, गिवन ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ओ पी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देखो ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 15 सेंटीमीटर, मीन्स क्या, ये 15 सेंटीमीटर है मीन्स रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और ये भी 15 सेंटीमीटर है, समझ में आया। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है ये 9 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी निकालना है मीन्स कॉर्ड निकालना है, ए डी निकालना है मीन्स ए से डी के बीच का डिस्टेंस निकालना, और सी बी निकालना है, सी बी ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक एक करके करते हैं तो हम लोग, तो पहले ये 9 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, मीन्स रेडियस 15 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस भी हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले कौन सा ट्रायंगल में जिसमें दो चीज़ मालूम है हमको, एक दो मालूम है ना। तो इन ट्रायंगल ओ सी पी से चलते हैं हम लोग, एंगल ओ पी
सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो दिया हुआ है यहाँ पर, ये बाइसेक्ट कर रहा है। हुज सेंटर इज ओ इज बाइसेक्टेड एट पी बाय ए डायमीटर ए पी, क्योंकि सी पी इक्वल टू पी डी गिवन। ये बाइसेक्ट कर रहा है इसीलिए ये परपेंडिकुलर होगा। हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं ना, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा और बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, हम लोग को क्या निकालना है? सी पी निकालना है। तो डायरेक्ट सी पी पे चलते हैं। सी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? सी ओ स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो सी ओ स्क्वायर क्या है मेरा? ये सी ओ स्क्वायर रेडियस है, ये है मेरा 15 स्क्वायर, और ओ पी स्क्वायर क्या है? ये है मेरा 9 स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 225 माइनस 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। तो क्या निकल के आना चाहिए? 144 ना, हम लोग पहले भी देखे हैं। देखो 5 माइनस 1 4 और 12 माइनस 8 4, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो सी पी इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम लोग को मिल रहा है ट्रिपलेट टाइप का, समझ लो 3 नंबर का एक इसमें पेयर होता है पाइथागोरस थ्योरम में। अगर ये तीनों का पेयर मत नहीं, 3 नंबर का एक ये कहो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि ये दो रहेगा तो थर्ड वही आएगा ही। अगर इस टाइप का प्रैक्टिस करते करते याद कर लो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा और स्क्वायर करना और माइनस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये सी पी हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू सी पी इक्वल टू ट्वाइस इंटू 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, पहला नंबर हो गया। ठीक है ना। और दूसरा नंबर ए डी निकालना है। ए डी, तो ये ए डी निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे? देखो यहाँ पे लेंगे ए पी डी ट्रायंगल। ठीक है। अब दूसरा नंबर के लिए इन ट्रायंगल ए पी डी, दिख रहा है ट्रायंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे दिखा दिए ए ओ पी सी है, और नहीं है तो लिख लो, क्योंकि सी पी इक्वल टू पी डी ये दिया हुआ है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया हुआ है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, हमको चाहिए ये ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए पी स्क्वायर हो जाएगा ए पी प्लस ओ पी स्क्वायर, और पी डी स्क्वायर तो अभी हम लोग निकाल लिए। यहाँ पे सी पी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, सी पी इक्वल टू पी डी लिख लो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पी डी स्क्वायर, रहने दो। तो ए पी है मेरा 15 और प्लस 9 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 9 10 14 4 1 इन हैंड 24 है ना, स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना होगा? ये हो जाएगा 576 प्लस 144, फिर इक्वल टू ऐड करके 6 प्लस 4 10 0 1 इन हैंड 4 एंड 5 5 5 10 टू 12 टू 1 इन हैंड 5 एंड 6 एंड 7 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू आया √100 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका रूट निकालना है। कैसे निकलेगा? 720 को निकाल लो। 2 3 जा 2 6 जा 0, 2 1 जा 2 8 जा 0, 2 9 जा 0, फिर 2 4 जा एंड 5, और ये 5 9 जा 45 और 3 3 जा। तो 1 2 2 2 और 1 3, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 इक्वल टू 12 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, है ना। तो √5 का वैल्यू होता है 2.23, ठीक है ना। तो इसको हम 2.24 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो 236 आता है उसके बाद। तो
इसलिए इसको राउंड ऑफ करके 2.24 लिखा जाता है। अब देखो इसको √5 का वैल्यू अगर निकालना चाहो तो हम निकाल के दिखला देते हैं। √5 का वैल्यू देखो 5 ये रहा, ठीक है ना। डेसिमल के बाद 2 0 करके 2 और ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 4 हुआ, 1 बचा, डबल 0 उतरेगा तो डेसिमल के बाद का नंबर उतरा तो डेसिमल पड़ गया, और 2 ऐड किए तो 4 हुआ। अब कितने बार में 100 जाएगा, नेचुरली 2 बार में जाएगा, तो 2 से किए तो ये हो गया 84। क्या रिमाइंडर रहा, 10 - 4 6, या 9 - 8 1, और उसके बाद फिर 2 0 उतरेगा। इसमें 2 एक साथ उतरता है, ठीक है। और जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो 2 को 2 से डिवाइड किए, जो नंबर लिए उसको उसी से डिवाइड करना होगा, इसलिए हम 2 लिए, 2 2 जा 4 जाएगा, और फिर वही नंबर ऐड किया जाता है। ऐड करना कहो या मल्टीप्लाई करना कहो, जो भी हो। तो 2 2 जा 4 आया, 4 आया, और उसके बगल में फिर वो नंबर बैठाएंगे जिससे कि उतने बार भी डिवाइड करना है, तो 2 ही बैठा है। अगर यहाँ पे 3 बैठाएंगे तो उनको 3 बार डिवाइड करना रहता है, तो 3 बार 43, 3 जा कितना हो जाएगा, 4 से अधिक हो, 100 से अधिक हो जाएगा ना, तो 2 बार में गया। अब यहाँ पे फिर हम 2 बार डिवाइड किए तो फिर 2 जोड़ेंगे या 2 जोड़ेंगे कहो, तो यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, 44 है। अब ये कितने बार में डिवाइड होगा, तो अब ये 3 बार में देखो जा रहा है, तो 3 बगल में 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 1 इन हैंड, और 4 3 जा 12 and 1 13, इतना हो गया। और 10 - 9 फिर 1 हो गया, और यहाँ पे 9 - 2 7 हो गया, और यहाँ पे रह गया 5, 5 - 3 2 हो गया, 271। अगर और 2 0 लिखे रहते तो और 2 0 से डिवाइड करते, तो और ये जाता, फिर यहाँ पे 3 ऐड होता, 3 + 3 6, 4 और 4। तो अब यहाँ पे बगल में ये फिर 6 टाइम्स जाएगा, ये कितने बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो इसी को राउंड ऑफ करके 2.24 लिया जाता है। तो 2.24 से 12 को मल्टीप्लाई करो, तो 2.24 ऊपर लिखते हैं, 12 नीचे लिखते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर है ना। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 4 जा 1, 1 2 जा 2, 1 2। देखो ये 2 ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर 2.24 लिखते हैं तो हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा ट्रिक फॉलो किया करो। जब भी इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर करो, जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 8, 4 + 4 8, 4 + 2 6, और ये 2, और 2 नंबर के बाद डेसिमल पड़ेगा, तो 26.8 है। तो आंसर कितना आया, 26.88 सेंटीमीटर आंसर आया। ये तो सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या निकालना है, 2 नंबर का आंसर ये हो गया। और नेक्स्ट 3rd नंबर में क्या निकालना है, 3rd नंबर में निकालना है CB। CB मतलब ये इसको ज्वाइन करना है, देख लो अच्छे से, ये CB निकालना है। तो इन ट्रायंगल CPB, एंगल कौन सा, BPC = 90 डिग्री। यहाँ पे नंबर 3 में हम लोग अब CPB ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि ये राइट एंगल है। तो यहाँ पे निकालना है हमको, क्या है, CB निकालना है ना। तो CB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो CP स्क्वायर तो हो गया 12 स्क्वायर, प्लस PB स्क्वायर क्या होगा, पूरा रेडियस मेरा कितना है, 15 है, 15 माइनस ये मेरा निकल के आया है 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 144, प्लस 15 - 9 कितना हो गया, 6 स्क्वायर, इक्वल टू 144 प्लस 36 इक्वल टू 6 + 4 10 0 1 इन हैंड 3 and 4 4 4 8 and 1, ये हो गया CB स्क्वायर, ठीक है। CB स्क्वायर इतना निकल के आया, तो CB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √180 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 180 को फैक्टराइज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 को फैक्टराइज करते हैं अगर हम लोग, तो ये आएगा 2 से हो गया 90, फिर 2 से हो गया 45, फिर 5 से हो गया 9, और फिर 3 से हो गया 3, तो 1 3 1 2, तो 3 2 जा 6 √5 आ गया। तो √5 का वैल्यू अभी हम लोग देखे थे कितना था, 2.24, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 4
2 in hand, 6 2 जा 12, 13 14 4, 1 in hand, 6 2 जा 12 and 1 13, 13.44 आफ्टर 2 डिजिट हम लोग सेंटीमीटर। ये हो गया सी बी इक्वल टू, ये मेरा थर्ड वन आंसर भी हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वन आंसर कितना निकल के आया, सी डी इक्वल टू निकल के आया 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया 26.88, ये और हो गया 13.44। ओके, 9 सेंटीमीटर। द फिगर गिवन बिलो शोज ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, इन विच डायमीटर ए बी बाइसेक्ट कॉर्ड सी डी। बाइसेक्ट कॉर्ड सी डी का मतलब हो रहा है ये दोनों इक्वल है, और जब इक्वल होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। एट पॉइंट ई, इफ सी ई इक्वल टू ई डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लो ये भी दिया हुआ है, सी ई इक्वल टू ई डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल तो है, दिया हुआ था पहले ही, और डिस्टेंस भी। ई बी इक्वल टू, अब ई बी ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो बहुत अच्छी बात है, रेडियस निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया। तो सी ई इक्वल टू ई डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर जब दिया हुआ है, देयरफॉर ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है ना। और रेडियस अगर हम x मान लें, देखो रेडियस अगर x मान लें तो क्या हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू एक्स, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ई इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ई बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये गिवन है, इसीलिए ओ ई मेरा आ जाएगा x माइनस 4 सेंटीमीटर। तो अब इन ट्रायंगल ओ ई डी, जहाँ की एंगल ओ ई डी इक्वल टू है 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर क्या है मेरा, x माइनस 4 स्क्वायर, और प्लस ई डी स्क्वायर क्या है मेरा 8 स्क्वायर, और ये ओ डी स्क्वायर भी क्या है x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा x स्क्वायर इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 8 स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8x प्लस 64। ठीक है, ये ज़ीरो है इधर, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8x को इधर ले आते हैं, 8x माइनस में इधर आ गया, 8x इक्वल टू 6 प्लस 4 10 0, 1 इन हैंड, 6 एंड 7 1 8, 80। तो x इक्वल टू हो जाएगा 80/8 और 10 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, हेंस रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ओके। और अब नंबर 10 में क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB एंड CD आर टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल, OM परपेंडिकुलर टू AB, ये दो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD, ये भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है। जब परपेंडिकुलर दिया हुआ है मतलब ये इक्वल होगा, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देखो कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है, ये 24 है, मतलब ये क्या हो गया, ये 12 और 12 हो गया। OM इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, एंड ON इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिस। चलो इस टाइप का सवाल तो हम लोग बना चुके हैं। तो पहले हमको यहाँ से देखो, यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको रेडियस निकालना होगा, और इस रेडियस को इस तरफ यूज करके, इस रेडियस को इस तरफ यूज करके हमको ये कॉर्ड का लेंथ निकालना है। ठीक है ना, तो चलो करना शुरू करें। क्या क्या दिया हुआ है,
ए एम इक्वल टू एम बी इक्वल टू कितना होगा, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, हो गया। तो इन ट्रायंगल ए ओ एम, एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं और यूज करके हमको निकालना है ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 144। ये क्या आ जाएगा, देखो इसका कौन सा आएगा, 169 आएगा। 5 प्लस 4 9, 4 5 6 169। ओ ए स्क्वायर आ गया 169, दैट मीन्स ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ओ ए इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तो मेरा एक ट्रायंगल से निकल गया। अब दूसरे ट्रायंगल से, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, सी ओ एन, एंगल सी एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब तो ये हमको 13 सेंटीमीटर मालूम है, तो हमको क्या निकालना है, सी एन निकालना है। तो सी एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 to 25 सेंटीमीटर स्क्वायर सी एन स्क्वायर। देखो फिर वही नंबर आया ना, तो सी एन इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एन इक्वल टू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आंसर लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड इक्वल टू, यही ना, यही हो गया आंसर। इजी है, बहुत ही ईजी। इस टाइप का सवाल हम लोग पहले भी बनाए हैं। ओ